हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2। हमारा चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पार्ट 4 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये फिजिक्स क्लास का जो है वो 21वां लेक्चर आपके सामने लेकर के हम पुनः से उपस्थित हुए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत विभव हम लोग कल पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत कम लोग क्लास ले रहे हैं। देखिए, यदि आप क्लास नहीं लेंगे तो परेशानी आपको होने वाली है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप इस इंतजार में कहीं इस बार भी परीक्षा ना हो। तो परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करनी है आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाई करनी है, आपको जानकारी के लिए पढ़ाई करनी है। कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप डिग्री लेकर के क्या करोगे भाई? जानकारी तो होना आवश्यक है ना, केवल डिग्री से तो काम चलेगा नहीं। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए, फिजिक्स की क्लास तो हम ले ही रहे हैं और केमिस्ट्री की क्लास के लिए आप सभी के लिए जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो क्लास मिल ही रही है। जो अन्य विद्यालय से हैं वो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि केमिस्ट्री 12 बाई डॉक्टर आरपी सिंह। जब आप सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। दूसरा जो हम पढ़ा रहे हैं, इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती है, वहां पर भी इसका लिंक आपको दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके भी ये क्लास आप देख सकते हो। ठीक, इससे भी मिल जाएगी, साथ ही साथ इसके डिस्कशन में भी मिलेगा। 11th की भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासेस चल रही हैं। जो भी आपके घर के आसपास या कहीं से हैं उनको आप जोड़िए, पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप उससे भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की क्लासों की जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही लिंक दे दिया जाता है। दूसरी बात, लाइव पढ़ाने की हम पूरी कोशिश में रहते हैं, लेकिन क्या करें, नेटवर्किंग समस्या इतनी ज्यादा खराब है इस जगह पर कि हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, इस पर कुछ ना कुछ कार्य कर पाऊंगा। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर उत्पन्न वैद्युत विभव। कल तक हम लोगों ने अक्षीय रेखा पर जो है वैद्युत विभव निकाला था। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा? आज हम लोग जो है निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव के लिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो आवेश -q +q दोनों से मिलकर के बना है, परस्पर 2a दूरी पर रखे हुए हैं। इसका मध्य बिंदु बच्चा हमारा क्या है? O है। मध्य बिंदु यदि O है तो ध्यान से समझना मेरी बात कि यदि पूरा टोटल 2a मैंने माना है तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बच्चा a हो जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अक्षीय रेखा के लिए हम आगे बढ़े थे, निरक्षीय रेखा के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर मान लेते हैं कि इससे बच्चा कितनी दूरी पर? r दूरी पर। यहां पर मैं r लिख लेता हूं बीच में। r दूरी पर यहां कोई बिंदु एक P है जहां पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये हो गई, देखिए अक्षीय हो जाती इस तरह, निरक्षीय ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए, बहुत गर्मी है, आप लोगों के लिए हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, आप भी करते रहिए तभी मजा आएगा। कमेंट जरूर किया करें, जो जितने लोग भी क्लास देखें कमेंट जरूर किया करें। चलिए, अब ध्यान दो, यदि ये A है और ये R है, मेरी बात समझना, ये A है, ये R है, ये लंबवत रेखा है, तो अगर हम इसको मिलाएंगे, इस वाली रेखा को, तो और अगर इसको मिलाएंगे तो हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो? 90 के सामने वाला होता है कर्ण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बच्चा? ये r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। इधर वाला भी भाई दोनों बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर।
इतने में कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, इतने में कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। चलिए मैं जो इसका माना है लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुवी है, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों -q तथा +q, -q तथा +q से मिलकर बना है, मिलकर बना है। जिनके, अब यहां मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चा, 2a है। क्या है, 2a है। r दूरी पर स्थित निरक्षीय रेखा पर स्थित, r दूरी पर, r दूरी पर स्थित निरक्षीय रेखा, यहां से देखो इस जगह से r दूरी पर, ये मैंने r मान लिया ना, तो r दूरी पर स्थित निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है। निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें इस द्विध्रुव के कारण, जहां हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान, विभव का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत इतने में। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है, परस्पर 2a दूरी पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये कर्ण निकाल लिया है। इतने में कोई दिक्कत यदि ना हो तो जल्दी से बताओ हम आगे बढ़े, जल्दी से बताओ हम आगे बढ़े। तो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लेंगे। इस बिंदु के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकाल लेंगे और दोनों का मान क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए लिखते हैं कि बिंदु P पर, बिंदु P पर -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव, भैया इसको मान लेते हैं V1। अगर V1 करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आगे Q अपान में क्या होता है R, Q अपान में क्या होता है R। तो Q के लिए देखो आवेश को चिन्ह के साथ रखना है बच्चा, -q अपान में दूरी, दूरी ये वाली, इस आवेश का दूरी क्या होगी ये, तो अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। इसको मान लेते बच्चा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं में। इस बिंदु के इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान मैंने निकाल लिया। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, यानी प्लस बिंदु P पर +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा बच्चा, बताओ जरा क्या होगा।
तो आप कहोगे सर जी बस वही होगा, केवल प्लस में हो जाएगा। B2 बराबर 1/4πε0 Q अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। बिना पूछे किसी से समीकरण नंबर 2 लगा देंगे। अब क्या निकालोगे? अब बिंदु P पर बच्चा परिणामी विभव निकाल लो। बिंदु P पर क्या निकालोगे? बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव। अगर B की बात करें तो B1 प्लस B2 ये तो होगा। B बराबर B1 प्लस B2। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो यहां से। तो V बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा? B1 की वैल्यू रख दो यहां से, माइनस को मैं आगे ले लेता हूं, -1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। मैंने यहां से B1 का मान उठा करके रख दिया, प्लस लगा दो, B2 का मान रख दो 1/4πε0 Q अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भैया अब एक बात बताओ, सबको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर A स्क्वायर। 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर A स्क्वायर। भैया संख्या तो देखो समान है, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। दोनों अगर कट जाएंगे तो B बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। भैया वैद्युत विभव का मान निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण जो भी होगा वो शून्य होगा। बात समझ में आ गई? पुनः से एक बार रिवीजन कर देता हूं जल्दी से। माना AB कोई द्विध्रुव है जो आवेशों -Q प्लस Q से मिलकर के बना है और परस्पर 2a दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये निकाल लीजिए। फिर वही चीज मैंने लिखा है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, दोनों को जोड़ लो, जो आएगा कल ही की तरह करना है। बस बिंदु आगे न जा करके ऊपर चला जाएगा, नीचे ले सकते हो। ठीक है, ये आज का जो है इतना समाप्त हो गया है। ये वाला द्विध्रुव के वैद्युत विभव का मान जो है निकालने के लिए समाप्त हो गया है। ये आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9005551053। ठीक है, इससे भी आप संपर्क कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए मैंने बता ही दिया है कि केमिस्ट्री 12 बाई डॉक्टर RP सिंह, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, यूट्यूब पे इससे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल घर पर रहो, सुरक्षित रहो, खूब खुश रहो। धन्यवाद।